किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि ब्रायलर मुर्गियों के नीचे की जो सतह रहती है, फ्लोर रहता है, वो बिल्कुल कच्चा यानी कि मिट्टी का बना होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं। या फिर इसको जो है सीमेंट कंक्रीट के साथ बिल्कुल अच्छे से पक्का करना होता है। तो स्टार्टिंग में ही हम इस सस्पेंस से, इस डॉट से आप सभी किसान भाइयों को सचेत कर दें कि यदि आपके ब्रायलर मुर्गियों का जो नीचे का फ्लोर है वो कच्चा है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, तो यही सबसे अच्छा माना गया है। और दूसरी तरफ यदि बात कर लूँ मैं पक्के फ्लोर की, तो उसका मेजर बेनिफिट यही है कि जब आपने फार्म की साफ़ सफाई करनी होती है तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। लेकिन दूसरे पास से जो पक्का फ्लोर है उसकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खामियां हैं कच्चे फ्लोर के मुकाबले। तो वही हम इस वीडियो में डिटेल में आपको सब किसान भाइयों को बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे जल्दी से बता दूं कि मैं हूं सन्नी होशियारपुर पंजाब से, और आप देख रहे हैं आपका ही अपना चैनल सन्नी पोल्ट्री। तो किसान भाइयों, पहला है कि यदि आपका फार्म का जो फ्लोर है वो कच्चा है, तो ये आपके फार्म पर जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने में आपकी बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करता है। चाहे वो कौन सा सीज़न भी हो, गर्मी हो या सर्दी। गर्मियों में आपने देखा होगा कि जब आप चूजा डालते हैं, यदि आपके नीचे का फ्लोर है वो बिल्कुल सीमेंट कंक्रीट के साथ पक्का आपने फर्श डाला हुआ है, तो इससे जो है गर्मी है वो कहीं ना कहीं आपके बर्ड के भीतर जाती है। नीचे से जो हीट आ रही होती है फर्श के माध्यम से, पक्के जो आपने कंक्रीट डाला हुआ होता है, तो उससे बर्ड है वो हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाता है। क्योंकि आप जैसे कि जानते हो कि गर्मियों में बर्ड की वैसे ही एक हीट बहुत होती है। यदि नीचे से भी उसको हीट मिल रही है तो उससे जो है उसके बॉडी का टेम्परेचर है वो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। इसलिए इस मामले में जो है कच्चा फर्श है वो या कच्ची सतह है वो अच्छी रहती है। तो ऐसे ही किसान भाइयों, यदि सर्दियों में यही देख लिया जाए तो सर्दियों में आपने देखा होगा कि फार्म में टेम्परेचर बनाने के लिए हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। और जब बर्ड है वो उसके लीटर से, उसकी ड्रॉपिंग से जो भी बीट वगैरह करता है, उससे जो है नीचे का फ्लोर है वो उसमें नमी थोड़ी बहुत ही रहती है। और ऊपर से जब भी बर्ड पानी वगैरह पीता है तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं है वो पानी भी नीचे टपकता है। ऐसे हालात यदि सर्दियों में पक्के फ्लोर में आते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि जो है आपके लीटर में थोड़ी नमी रहती है और जो है टेम्परेचर है वो ज़्यादा अच्छे से नहीं बनता। तो यही है कि किसान भाइयों, जो कच्चा फ्लोर है वो थोड़ी बहुत ही नमी है, जब पानी है वो उसको अच्छे से सोख लेता है। वहीं पर यदि जहाँ पर हमने जो है पक्का कंक्रीट डाला होता, सीमेंट कंक्रीट का मिक्सर डाला होता, तो उसमें जो है पानी है वो अच्छे से ज़मीन में नहीं समाता है, जिसके कारण है वो आपका फार्म थोड़ा गीला रहता है। और यही कारण है कि किसान भाइयों, जो पक्के फ्लोर रहते हैं उनमें जो बदबू वगैरह है वो भी ज़्यादा देखी गई है। तो एक कच्चे फार्म को इसलिए भी जो है बदनाम किया गया है कि जिन किसान भाइयों का जो फ्लोर है वो कच्चा है तो वहाँ पर चूहे है वो हर दम रहते ही रहते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो समस्या है उन फार्मर्स को ही फेस करनी पड़ती है जो फीड है अपने फार्म के भीतर ही स्टोर करते हैं। यदि आपने फीड स्टोर अलग से बनवाया हुआ है, उसके नीचे है सीमेंट कंक्रीट जरूर डाल लें, तो आपको ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कच्चे फार्म में किसान भाइयों जब क्या रहता है कि 3-4 बैच आप निकाल लेते हैं, तो जब 3-4 बैच आपके निकल जाते हैं तो नीचे की जो सतह है वहाँ पर आप थोड़े बहुत गड्ढे आपको दिखाई देने पर जाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये गड्ढे हैं, हमारे फार्म पर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ऐसे हालात में क्या करना है कि आपने थोड़ी बाहर से मिट्टी निकाल कर इन गड्ढों में डाल देनी है और अपने फार्म के एरिए को जो है बिल्कुल फिर बैलेंस कर देना होता है। तो कुछ किसान भाई ने ये भी मुझसे कहा था कि जो कच्चे फार्म में क्या हमें जो बर्ड है वो मिट्टी वगैरह भी खाता है, तो ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाई, हो सकता है कि यदि आपने उनके नीचे जो लेटर डालेंगे, बिछावन जो डालेंगे, चावल की छाल है या फिर जो लकड़ का बुरादा है, यदि आप उसकी मोटाई कम रखते हैं तो हो सकता है कि ये जो दिक्कत है मिट्टी खाने की वो आपके फार्म पर फिर आ सकती है। तो कच्चा फार्म है तो थोड़ी आप उसकी थिकनेस है, मोटाई है वो ज़्यादा रखें, लीटर जो उनके नीचे डालेंगे आप, जिससे जो बर्ड है बिल्कुल ड्राई रहता है, फार्म पर बदबू नहीं आएगी और साथ ही अमोनिया वगैरह भी आपके फार्म पर नहीं बनती है। उसके साथ साथ जो ज़मीनी सतह है वो बिल्कुल बहुत सस्ती रहती है। क्योंकि किसान भाइयों, जब भी कोई किसान भाई नया फार्म बनाने के बारे में सोचता है उसने एक एस्टीमेट बनाया होता है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली काम स्टार्ट करता है तो ऐसे बहुत से खर्च होते हैं जो निकल आते हैं। तो उसको किसान भाइयों उसको दिखाई दे रहा होता है कि आगे जाकर मैंने चूजा भी छोड़ना है,
इनके लिए इतने की मेरी फीड आने वाली है। तो ये सब कुछ उसको जो है वो फार्म है उसके डिज़ाइन के बारे में सोचना होता है, क्योंकि कईयों ने सोचा यही होता है कि हम जो है नीचे सीमेंट कंक्रीट जरूर डालेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं डलता है क्योंकि खर्चे बहुत आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि सीमेंट कंक्रीट आपने डाला हुआ है तो आप के बर्ड के लिए वो अच्छा नहीं है। ये ज़रूर है कि आपको ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, मैनेजमेंट में ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर है तो वो जो है तो वो डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी ऐसी ही उनकी जो है कंस्ट्रक्शन होती है। तो वो है जो है डीप लीटर मेथड के साथ भी जाते हैं। और किसान भाइयों, यही आप कच्चे फ्लोर जो देख रहे हैं कि कहीं भी आपको ड्रिंकर के नीचे आपको जो है पानी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात रहती है यदि आप का जो फ्लोर है वो कच्चा है, क्योंकि ऐसी जो भी बातें हैं वो आपको पक्के फ्लोर में नहीं देखने को मिलती है। इस वीडियो में मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सन्नी पोल्ट्री पर पहली बार आए हैं तो सन्नी पोल्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे सन्नी पोल्ट्री जो भी वीडियो आपके लिए लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि सन्नी पोल्ट्री आपके लिए जो भी हम चिक्स डालते हैं, जो फीड खिलाते हैं, उन्हें किस रेट पर मिलती है, क्या FCR देकर जाती है, कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं, किस रेट पर हमें मिलती है, कौन से दिन हम यूज़ करते हैं, कितनी डोज लेते हैं, तो ये तमाम जानकारी जो है सन्नी पोल्ट्री आपको जो है अपने चैनल पर प्रोवाइड कराता ही रहता है। इस वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।